कॉलेज में मनाया गया है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा मानना है कि एक स्वस्थ भारत का निर्माण तभी संभव है जब महिलाएं स्वस्थ होंगी। और रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में आज बच्चियों के लिए और बच्चियों की माताओं के लिए एक मेगा हेल्थ कैंप लगाया गया है, जिसमें उनका वाइटल्स चेकअप हो रहा है, उनके बीपी, उनके ऑक्सीजन का लेवल क्या है, उनका हेमोग्लोबिन क्या है। साथ ही डॉक्टर्स के द्वारा काउंसलिंग की जा रही है जो बच्चियों में एक सामान्य है, पीसीओडी प्रॉब्लम है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर, इन सब के लिए बेसिक जानकारी दी जा रही है। जो 45 से ऊपर महिलाएं हैं उनके लिए ईसीजी की भी सुविधा है और इसके लिए आसव हॉस्पिटल ने हमें सारे स्टाफ और सामान मुहैया कराया है। उनकी डॉक्टर अमृता और डॉक्टर श्रुति यहाँ बच्चियों की काउंसलिंग करके उनको बता रही हैं। और SKMCH से गायनी की एक्सपर्ट आई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है वहाँ डॉक्टर अमृता प्रीतम। इसके अलावा हमारी डिप्टी मेयर वो भी डॉक्टर है, उन्होंने भी बच्चियों को चिकित्सीय सलाह दी है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन हमारी मेयर निर्मला साहू जी ने किया है और लगभग 200 से ऊपर बच्चियों का हेल्थ चेकअप अभी हो चुका है। और आज की भीड़ और बच्चों का उत्साह देखकर मैं जल्दी ही एक दूसरा हेल्थ कैंप भी लगाऊंगी। और डॉक्टर अमृता ने बच्चियों को ऑर्गन डोनेशन के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिसके बाद कई बच्चियों ने अपने आंख, अपना ब्लड, ये सब ब्लड तो ड्यूरिंग लाइफ टाइम और आंखें और किडनी लीवर अपने जीवन के बाद देने का मन बनाया है। तो इस तरीके से यह महिला दिवस एक बहुत ही सार्थक महिला दिवस के रूप में हम लोगों ने मनाया और हम इस बात पर गर्व करते हैं कि हम महिलाएं हैं। महिला महाविद्यालय में पहुंचे हैं मैडम, क्या कुछ कहेंगे? आज इंटरनेशनल वुमेंस डे पर RBVM कॉलेज की प्रिंसिपल ममता रानी महोदया ने मुझे आमंत्रित किया है। तो सबसे पहले मैं ममता रानी जी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और सभी वर्ल्ड की सभी महिलाओं के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, वो लोग खुश रहें, सुख समृद्ध रहें, उनके जो एम है, जो उद्देश्य है जीवन में, उस उद्देश्य को पाएँ। और आजकल देखिए लड़कियाँ हर क्षेत्र में आगे हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो या IT का क्षेत्र हो, जैसे स्पेस के क्षेत्र में कल्पना जी ने अपना सर्वस्व कुर्बान करके अपने देश का नाम रोशन कर दिया। तो सभी बच्चियों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि देखिए कमियाँ खामियाँ होती हैं, मजबूरियाँ होती हैं। बच्चियाँ ये ना समझे कि मैं लड़की हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे पिताजी उस पद पर नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूँ। अगर देखिए पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला अगर बुलंद रखेंगे तो ऊंचाइयों को जरूर छुएंगे। इसके साथ ही देखिए शिक्षा बहुत बड़ी पूंजी होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जनवा के भाषण में बोला था कि शिक्षा किताबों तक ही सीमित नहीं होती, आपके चरित्र का भी निर्माण करती है। तो अगर आप शिक्षित होते हैं तो आपके समाज के साथ राष्ट्र का भी विकास होगा, राष्ट्र शिक्षित होगा तो राष्ट्र का भी विकास होगा। इसके साथ ही जो बच्चियां हैं उनके लिए, जो कि मैं डॉक्टर हूं, तो हाइजीन के बारे में बोलना चाहूँगी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय बच्चियों में बहुत सारे प्रॉब्लम देखे जा रहे हैं। तो अपने हाइजीन का ख्याल रखें, साफ सुथरा रखें अपने आप को, अपने वजाइनल पार्ट को सूखा रखें, कॉटन कपड़े पहने, नैपकिन को हमेशा 4 से 6 घंटे पे बदलते रहें। इसके साथ ही अगर देखा जाता है कि फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा ग्रो करते हैं तो कभी कभी ये बहुत बड़ा रूप कैंसर का भी रूप ले लेता है। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है और गवर्नमेंट के द्वारा भी गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चियों को दिलाई जा रही है। तो मैं यहाँ की जनता से अपील करूँगी कि अपनी बच्चियों को, जो 12 से 40 साल की महिलाएं हैं, सर्वाइकल वैक्सीन जरूर दिलवाएं। इससे आप बच्चेदानी के कैंसर से बहुत हद तक छुटकारा पाएंगे। एक बार फिर से इंटरनेशनल वुमेंस डे पर ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सबसे पहले तो महिला दिवस है, मैं इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, मेरी शुभकामना है। आज महिला दिवस के जो सम्मान समारोह कार्यक्रम, यहाँ पे इतनी महिला शक्ति है, यहाँ पर डॉक्टर्स यहाँ पर है, कॉलेज के प्राचार्य है डॉक्टर ममता रानी जी और महोदया सवारी पंच और सभागार में स्कूल के बच्चे, स्टूडेंट्स, कॉलेज के सभी टीचर, सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हूँ। आज महिला दिवस के अवसर पर जो हम लोग को सम्मान है, सही में हम सब के लिए गर्व की बात है कि हम महिलाओं के सम्मान के लिए भी महिला दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। हम तो कहेंगे कि महिलाओं का सम्मान एक दिन नहीं, हमको सब दिन अपना सम्मान करना है और एक दूसरे का सम्मान करवाना है। जैसा कि कहा जाता है
घर परिवार का नाम रोशन कीजिए और आप लोग को जिस चीज में भी रुचि हो, जिस चीज में भी इच्छा हो, उसी चीज में आप आगे बढ़ के अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन कीजिए। तो जैसा महिला दिवस पे सम्मान होना चाहिए, हम लोग सभी अपने आप का, हम सभी का सम्मान करते हुए आगे बढ़े और हम लोग अपने देश को आगे बढ़ाए आज। और आप लोग जैसा कि जानते हैं, हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें सब बिना मेहनत के अब कुछ हम लोग सफलता को हासिल नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसी मेहनत करें, हम लोग बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए और अपने लक्ष्य को हासिल करें। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए, हम लोग रुके नहीं, आगे बढ़ते जाए। तो मैं इसी कामना के साथ आज यहाँ पर महिला दिवस के अवसर पर महिला हेल्थ कैंप लगाया गया है, सभी का यहाँ पर चेकअप हो रहा है और ये बहुत जरूरी है। अगर हम कहीं भी अगर आगे बढ़ते हैं, कहीं भी जाते हैं, सबसे पहले हम लोग को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो हमको, आप लोग को अपने आप पर, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि कैसे हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो मेरा पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, इसकी भी हम लोग को चिंता करनी है। आप बच्चे लोग हैं, आपको भी स्वस्थ रखना है, अपने घर में अपने मम्मी पापा लोगों को भी बताना है कि कैसे हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। तो आप लोग पढ़ लिखने में जानकारी आप लोगों को मिल रही है, इसको पहले ध्यान रखना जरूरी है। अगर हम लोग स्वस्थ रहते हुए आगे बढ़ेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे। मैं इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, मुझे इस कॉलेज में आने का मौका मिला और प्रमुख रूप से डॉक्टर श्रुति, विनीता जी, डॉक्टर अमृता, डॉक्टर श्रुति, मैं आपका भी विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि आज महिला दिवस के अवसर पर आपने आकर के अपना कीमती समय भी बच्चे लोग को भी दिया। आगे भी आप लोग का समय इन लोगों को मिलता रहे। आज जब भी यहाँ पे प्रिंसिपल डॉक्टर ममता रानी जी है, मैं इनको पूरी की मानती हूँ। अब मुझे हमेशा इनका सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहा है। जब भी मुझे जरूरत पड़ी है इन्होंने मेरा साथ दिया है और इन्होंने जब मुझे बुलाया है मैं भी इनके एक कॉल पर मैं हमेशा तैयार हूँ। आगे भी आपका सहयोग और मार्गदर्शन और आशीर्वाद आप सबका सबको मिलता है और हम सभी आगे बढ़ते हैं कि हम महिला शक्ति हम लोग आगे बढ़े, अपने मुजफ्फरपुर शहर का भी नाम रोशन करते रहे। आज मैं यहाँ पर अपने माध्यम से और कहना भी चाहूँगी, हम लोग के शहर में भी स्वच्छता सर्वेक्षण चलाया जा रहा है। आप लोग जान रहे हैं, जगह जगह आप लोग देख रहे हैं, प्रचार लगा हुआ है। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग जो गलत है उसको लिखिए, पहले का देख करके, पहले हम आपके शहर में क्या व्यवस्था थी, अब हम दो महिला शक्ति के आने से हमारे शहर में क्या व्यवस्था हुई है, उसमें QR कोड है, आप उसमें अपना विचार दीजिए, अपने मुजफ्फरपुर शहर को स्वच्छता रैंकिंग में सुधार का एक मौका दीजिए। तो मेरा ये आग्रह होगा। तो मैं आप सभी का अपना बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत आभार। आगे भी हमेशा आते रहे। बहुत बहुत महिला दिवस की फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं बताएं।